नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं दिवाली पर बन रहे शुभ संयोग की। 100 साल बाद ऐसा होगा जब दिवाली के दिन 3 अहम ग्रह एक साथ होंगे। ग्रहों का ये खेल किस तरह आपके लिए सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आने वाला है, आज आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही आज बात होगी दिवाली की तारीख पर, क्योंकि 20 और 21 तारीख को लेकर कंफ्यूजन है। आज आपकी ये उलझन दूर कर देंगे और समझेंगे कि दिवाली की रात कैसे पूजा करनी है, किन बातों का ख्याल रखना है और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या खास उपाय आपको करना है। आखिर में आपको ले चलेंगे दिल्ली के बाजारों में, जहां जमकर खरीदारी हो रही है। मार्केट में मौजूद नए वंदनवार, नई रंगोली और सुंदर दिए भी आज आपको दिखाने वाले हैं। और आइए शुरुआत करते हैं इस साल दिवाली पर ट्रिपल खुशियों से। 100 साल बाद ऐसा हो रहा है कि दिवाली पर 3 बड़े और अहम ग्रह एक साथ एक ही राशि में मौजूद होंगे। सूर्य, बुध और मंगल के एक साथ होने से आमतौर पर सभी को लाभ मिलने वाला है, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह भाग्योदय का समय होगा। इतना ही नहीं, दिवाली पर कई और सुखद संयोग बन रहे हैं और जानकार मान रहे हैं कि इसकी वजह से दिवाली सभी के लिए खुशियों की खबर लेकर आने वाली है। देखिए रिपोर्ट। दिवाली है तो दिल में फूल जड़ी है, क्योंकि खुशियाँ द्वार खड़ी हैं। रंग और रोशनी से दरो दीवार सजे हैं, नई उम्मीदों से चेहरे खिले हैं। रोशनी का ये उत्सव है ही ऐसा, जब घर घर में सुख समृद्धि के स्वागत की तैयारी है। और इस साल दिवाली है भी डबल खुशियों वाली, क्योंकि ग्रहों की चाल इस मौके पर कमाल की है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक 100 साल बाद दिवाली पर त्रिग्रही योग बनने जा रहा है। त्रिग्रही योग यानी ग्रहों के राजा सूर्य, व्यापार के दाता बुध और ग्रहों के सेनापति मंगल का संयोग बनने जा रहा है। ये संयोग तुला राशि में बनेगा और जानकार मानते हैं कि इससे सभी को फायदा होगा। कुछ राशियों का भाग्योदय होगा और शुभ खबर मिल सकती है। अक्टूबर महीने में 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, उसमें 2 महत्वपूर्ण बदलाव देखे जाएंगे। एक तो सूर्य का परिवर्तन तुला राशि में हो जाएगा 17 और 18 अक्टूबर की रात में 4 बजे के लगभग। दूसरा, चंद्रमा का परिवर्तन होगा। शेष ग्रहों में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। जैसे शनिदेव मीन राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विद्यमान रहेंगे, शुक्र तो कन्या राशि में रहेंगे, बुध और मंगल तुला राशि में रहेंगे। 17 और 18 अक्टूबर की रात में सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। यानी ग्रहों ने भी अपनी चाल बदलकर दिवाली पर धमाल की तैयारी कर ली है। हर दिशा से शुभ और मंगल खबर के आने की उम्मीद है, लेकिन त्रिग्रही योग के अलावा इस साल दिवाली पर कई शुभ संयोग बनने वाले हैं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक दिवाली पर हंस महापुरुष योग बन रहा है। ऐसा तब होता है जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करते हैं। इसे धन, सम्मान, ज्ञान और सफलता के लिए शुभ माना जाता है। दिवाली का त्योहार किसी नए काम की शुरुआत और नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। धन की प्राप्ति के लिहाज से भी दिवाली का महत्व है। ऐसे में अगर ग्रहों का भी साथ मिल जाए तो क्या कहना। जानकार बता रहे हैं कि दिवाली के मौके पर शनि वक्री योग बन रहा है, जो कुछ राशियों के लिए धन लाभ और अप्रत्याशित सफलता का योग बनाता है। ऐसा तब होता है जब शनिदेव वक्री चाल में मीन राशि में रहते हैं। यानी दिवाली पर भाग्य का भी भरपूर साथ मिलने वाला है। जानकार बता रहे हैं कि इस दौरान कलात्मक योग भी बनेगा, यानी कन्या राशि में शुक्र और चंद्र एक साथ होंगे। मतलब सुख सुविधाएं मिलेंगी, मानसिक शांति होगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे, शुक्र और चंद्रमा का योग बनेगा। शुक्र और चंद्रमा का योग बनेगा कन्या राशि में 3 दिनों तक। कब से? 18 अक्टूबर की रात में 11:55 से लेकर के और 21 अक्टूबर को दिन में 9:52 तक। तब तक हम दीपावली का महापर्व बिता चुके होंगे। तो शुक्र और चंद्रमा का योग कन्या राशि में बनना एक बेहतर स्थिति बन रही है। क्यों बन रही है? इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण है। एक तो शुक्र नीच राशि में भले ही हैं, लेकिन शुक्र की राशि तुला में
बुध बैठे हुए हैं और बुध की राशि कन्या में शुक्र बैठे हुए हैं, तो राशि परिवर्तन योग बन गया है। यह भी एक बहुत अच्छा योग होगा। साथ में शुक्र के साथ चंद्रमा भी है। चंद्रमा मन का कारक, कला का कारक। चंद्रमा प्रधान व्यक्ति भी कला क्षेत्र में निपुण होता है, कलाकार होता है, कलात्मकता से ओतप्रोत होता है, भरा हुआ होता है। ऐसे में शुक्र स्वयं कलात्मक ग्रह है, कला का कारक ग्रह है, सौभाग्य का कारक ग्रह है, प्रेम आकर्षण का कारक ग्रह है। तो चंद्रमा और शुक्र का जब प्रभाव एक साथ होगा कन्या राशि में और बुध के साथ शुक्र का राशि परिवर्तन योग बनेगा, तो शुक्र की निचत्व में कमी आएगी, शुभता बढ़ेगी और चंद्रमा के सपोर्ट से एक बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। जब ऐसे आसमानी संयोग हों तो दिवाली पर खुशियों की गारंटी है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि इस साल दिवाली भाग्य की बम्पर लॉटरी लगने वाली है। अरसे से रुके हुए काम, अटके हुए पैसे, किस्मत की रुकी हुई गाड़ी, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसी दौरान बुधादित्य योग भी बनने वाला है। तुला राशि में सूर्य और बुध की युति से बनने वाला ये योग बुद्धि, नेतृत्व क्षमता और सफलता प्रदान करता है। दिवाली पर ग्रहों का साथ तो है ही, पर इसके साथ अगर कुछ उपाय भी कर लिए जाएं, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिल सकती है। असल में दिवाली की रात बेहद खास होती है, जो महानिशा या सिद्ध रात्रि भी कहलाती है। माना जाता है कि इस रात की गई साधना, पूजा और उपायों का शुभ फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए देसी घी का 7 या 9 मुखी दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में धन की वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इस दीपक को पूजा स्थल या मुख्य द्वार पर रखा जाता है। दिए में शुद्ध देसी घी और कपास की बाती का इस्तेमाल करने से और भी शुभ फल मिलते हैं। दिवाली की पूजा अर्चना में कई धार्मिक रीति रिवाज हैं। अलग अलग इलाकों की अलग अलग मान्यताएं हैं। दिवाली की रात सफेद या पीली कौड़ियों के उपाय शुभ माने जाते हैं। लक्ष्मी पूजा के समय 5 कौड़ियां, 5 कमल गट्टे और थोड़ी सी पीली सरसों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर एक पोटली में रखा जाता है। पूजा के समय इस पोटली को मां लक्ष्मी के चरणों में रखा जाता है और अगले दिन इसे तिजोरी में रख दिया जाता है। ऐसा करने से धन से जुड़ी हर मुश्किल दूर होती है। वैसे तो दिवाली की पूजा में कई तरह के भोग अर्पित किए जाते हैं, पर सौभाग्य के लिए मखाने की खीर का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि मखाने की खीर का भोग लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। दिवाली पर विशेष तौर पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन पूजा के बाद भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जब पूजा हो जाए तो घर के सभी कमरों में शंख बजाएं और घर में सुख शांति का स्थायी वास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिवाली पर ग्रहों का गजब संयोग तो आपने समझ लिया, लेकिन अभी भी एक भारी उलझन 20 या 21 तारीख को लेकर है। कंफ्यूजन है कि दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी या फिर 21 तारीख को। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमावस्या 2 दिन है, पर ज्योतिष के जानकार एक मत हैं कि तिथि के हिसाब से दिवाली इस साल 20 अक्टूबर को ही मनाई जाए। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। रोशनी का उत्सव है, पर साथ ही एक उलझन है। घर सजाने में, मनपसंद कपड़ों की खरीदारी में 19-20 तो चलता है, पर दिवाली की पूजा में भला 20 और 21 कैसे चलेगा? प्रकाश के त्योहार को लेकर अभी भी यह प्रश्न है कि दिवाली 20 को मनाए या 21 को। भारी कंफ्यूजन है। असल में इस बार कार्तिक महीने में 2 अमावस्या पड़ रही हैं। भ्रम भी इसीलिए है। कार्तिक अमावस्या की रात में लक्ष्मी पूजन का विधान है और ज्योतिष के अनुसार अब एक मत है कि 20 अक्टूबर की रात में कार्तिक अमावस्या रहेगी, लेकिन 21 अक्टूबर की शाम को ये खत्म हो जाएगी। ऐसे में 20 तारीख की रात में लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। 20 तारीख को कार्तिक अमावस्या दोपहर 2:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 21 अक्टूबर यानी मंगलवार को शाम 4:15 तक रहेगी। 20 तारीख को ही अमावस्या का संध्या काल यानी प्रदोष काल रहेगा और जानकारों का मानना है कि लक्ष्मी पूजा करने के लिए ये दिन श्रेष्ठ है।
दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। विषय कई बार आया कई जगहों पर कि 21 को, लेकिन सभी विद्वानों का सम्मत है कि इस बार दीपावली 20 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और उस दिन ही मनाना श्रेयस्कर है। दीपावली पूजन में सायं गोधूली बेला से लेकर के रात तक पूरी पूजा होती है। रात में 12 बजे के बाद भी होती है, सिंह लग्न इत्यादि में भी पूजा होती है। तो अपने तिथि अनुसार, अपने ग्रह नक्षत्र अनुसार, अपनी राशि के अनुसार आप दीपावली का पूजन कर सकते हैं। अन्यथा आप सर्वश्रेष्ठ समय जो है वो गोधूली बेला होता है, जब शाम का समय होता है और दीपक जल रहा होने का समय अब आता है, उस समय करें दीपावली का पूजन। और 20 अक्टूबर को तो निश्चित ही जो है आपको दीपावली पूजन का पूर्ण लाभ मिलेगा। ज्योतिषाचार्यों की माने तो लक्ष्मी पूजा का शुभ समय प्रदोष काल और निश्चित काल में ही होता है। ये दोनों समय 20 अक्टूबर को पड़ेंगे, इसलिए लक्ष्मी पूजा उसी दिन करना सबसे शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में प्रदोष काल वो समय होता है जो सूर्यास्त के बाद शुरू होता है, जबकि निश्चित काल को मध्यरात्रि का समय माना जाता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी इसी निश्चित काल में पृथ्वी पर आती हैं, इसलिए इस समय दीप जलाना और पूजा करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। 20 अक्टूबर को महानिश्चित काल रात 11:36 से 12:27 तक है। दिवाली का महत्व भगवान राम से भी जुड़ा है। इसी दौरान 14 साल वनवास काटने के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य स्वागत हुआ था। इस पर्व की विशेषता अगर हम देखें तो भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ जब 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या को वापस आए थे तो समूचे नगर वासियों ने खुशियों के दीप जलाए और भगवान राम का स्वागत किया। तब से यह दीपोत्सव की परंपरा आरंभ हुई। एक दूसरी मान्यता है, हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्रों में, कालरात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा। महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी और दीपावली की रात, इन रात्रियों में शयन न करने का विधान है। इस दिन सोना नहीं चाहिए। दीपावली की रात को भगवती महालक्ष्मी अपने वाहन पर बैठकर पूरे संसार में भ्रमण करती हैं और जो घर उनको स्वच्छ लगता है, जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ खुशियों के दीप जले होते हैं, वहाँ भगवती लक्ष्मी आकर के स्थायी निवास करती हैं। तो 20 अक्टूबर यानी सोमवार के दिन देश में दिवाली धूमधाम से मनाई जाएगी। और अब आपको बताते हैं कि मां लक्ष्मी व गणेश की पूजा का मुहूर्त क्या है। दोपहर बाद 2:39 से रात्रि पर्यंत पूजा का शुभ मुहूर्त है। दिन में कुंभ लग्न है, शाम में वृष और रात्रि में सिंह लग्न है। अमावस्या में सिंह लग्न को सोने पर सुहागा यानी विशेष लाभदायक माना जाता है। ये तो हुई शुभ मुहूर्त की बात। अब चलिए समझते हैं कि दिवाली की पूजा कैसे करनी है। अगर मिट्टी की प्रतिमा है, वो भी प्रतिमा जो सिंदूरी रंग से बनी हुई हो, जो कच्ची मिट्टी की प्रतिमा हो, सिंदूरी रंग से बनी हुई हो, वह प्रतिमा सबसे फलदायी होती है। तो इन प्रतिमाओं को ले आवें, मृत्तिका प्रतिमाओं को, उन्हें वस्त्र इत्यादि धारण करावें और उनका षोडशोपचार पूजन अगर आप करा सकें तो ठीक है, नहीं तो पंचोपचार पूजन में गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, चंदन लगावें, अक्षत लगावें, पुष्पमाला पहनावें और उसके बाद जो भगवती का भोग है, सफ़ेद मिष्ठान्न भगवती को, भगवान गणपति को लड्डू का भोग लगावें। माँ लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है, लेकिन माना जाता है कि श्री यंत्र की स्थापना से विशेष फल मिलता है। केसर युक्त गाय के दूध से अभिषेक करके श्री यंत्र की पूजा और स्थापना से लाभ मिलता है। माना जाता है कि जिस घर में श्री यंत्र की स्थापना व नित्य पूजन होता है, वहाँ कभी धन का अभाव नहीं रहता। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंद रोज बाद दिवाली है और बाजारों में जबरदस्त रौनक है। सुबह से लेकर देर रात तक खरीदारी हो रही है। दिल्ली के बाजार भी नई तरह की रंगोली, खूबसूरत दियों और आकर्षक वंदनवार से भरे हुए हैं। लेकिन इस साल एक खास बात ये नजर आ रही है कि बाजारों में देसी सामान की भरमार है।
खरीदने वाले भी इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली के एक बाजार में, जहां दिवाली पर घर सजाने के लिए एक से बढ़कर एक सामान मौजूद है। दिवाली का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही दिल्ली के बाजार भी अब रंग, रोशनी और खुशियों से चमकने लगे हैं। हर कोई अपने घर को पारंपरिक और आकर्षक अंदाज में सजाना चाहता है। तो ऐसे में जीएनटी की टीम आपको लेकर आई है दिल्ली की कमला नगर मार्केट में, जो इस वक्त पूरी मार्केट जो है वो रोशनी से जगमग हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं वंदनवार की, जिसे घर के दरवाजों पर लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है और हर कोई जो है वंदनवार की शॉपिंग ज़रूर करता है, चाहे फिर वो शुभ लाभ के नाम के साथ हो या फिर अलग अलग डिज़ाइन के साथ। और इस शॉप पर तो आपको यहाँ पे वंदनवार की अनगिनत वैरायटी मिलने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, डिस्प्ले में आपको बहुत सारे वंदनवार दिखेंगे, छोटे वंदनवार से लेकर आपको बड़े और जो हैवी लुक के साथ, जो हैवी डिज़ाइन जिस पे हो रखा है, आपको हर एक तरीके की वैरायटी जो है वो यहाँ मिलने वाली है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो आप चीज़ देख रहे हैं ये सब हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, और इस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो डिज़ाइनिंग की जाती है ना, उसमें पर्सपेक्ट ये ले जाता है मार्केट से कुछ अलग हो। अलग होने के कारण हम उसको इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, उसके कलर कॉम्बिनेशंस उस हिसाब से बनाए जाते हैं, जिससे मार्केट के अंदर जैसे बड़े लाउड और इस तरीके की चीज़ें होती है जो आदमी घर में लगा के सोचता है यार बहुत अजीब सा लग रहा है, तो हम डिज़ाइनिंग उसकी जो सटल और उसको कलर्स को ऐसा देते हैं जो हमेशा आप पूरा साल भर लगाएं उसको। क्या आप देख सकते हैं, आपको मोतियों वाले वंदनवार देखेंगे। ईविल आई का तो ज़माना है, हर कोई, चाहे फिर वो राखी की बात की जाए या फिर ब्रेसलेट की बात की जाए, मंगलसूत्र की बात की जाए, हर कोई ईविल आई जो है वो ज़रूर उस पर डिज़ाइन बनवाना पसंद करता है। तो आपको यहाँ वंदनवार में भी ऑप्शन दिखेंगे कि किस तरीके से आपको बड़े बड़े ईविल आए, हर कोई अपनी घर की सुरक्षा चाहता है, रक्षा करना चाहता है, तो इस तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे। शुभ लाभ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन है शुभ लाभ, तो शुभ लाभ वाले भी आपको वंदनवार यहाँ पर जो है उनकी वेराइटी मिलने वाली है। बहुत सारे वंदनवार आपको मिलेंगे जिसमें आपको ये मोतियां लगे मिलेगी, क्योंकि मोतियां भी हर कोई चाहता है कि शीशे का वर्क, मोती के वर्क जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा हो। और हमारी हर चीज़ जो है हाथ से बनी है, हमारे इन हाउस प्रोडक्शन है, हमारी इन हाउस डिज़ाइनिंग है। उस डिज़ाइनिंग के अंदर जितना भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो एवर लास्टिंग कलर्स हैं उसके अंदर, तो आप उसको धोएं रखें। जब घर के दरवाज़ों को सजाते हैं तो वंदनवार के साथ आपको डोर हैंगिंग लगाने का भी बहुत मन करता है कि घर के दरवाजे के दाहिने और बाईं तरफ भी जो है कुछ ना कुछ लटकने जो है वो हो, ताकि घर के दरवाजे जो है, घर की जो एंट्रेंस है वो बेहद ही सुंदर लगे। तो आप देख सकते हैं कि आप मेरे लेफ्ट एंड राइट में आपको दोनों तरफ ही बहुत सारे ऑप्शन दिखने वाले कि किस तरीके से आपको हैवी से लेकर सिंपल आपको जो डोर हैंगिंग है वो मिलने वाली है। और आप देख सकते हैं कि हर तरीके की वैरायटी आपको यहाँ मिलने वाली है, क्योंकि बहुत लोग जो है वो बहुत सिंपल चीज़ें भी पसंद करते हैं, तो आपको सिंपल चीज़ें भी यहाँ पर मिलेगी। जिस तरीके से मैं आपको ये दिखा रही हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पर गुलाब के फूल में इस तरीके की जो है पर्ल्स के साथ जो है आपको ऑप्शंस जो है वो दिखने वाले। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको पर्ल्स वाले आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। लोटस के फूल के साथ अगर किसी तरीके की इस तरीके की चीज़ें चाहिए जो बोर्ड में पसंद करता है तो उनको मिल जाएगा ये वाले ऑप्शंस भी। ये आपके सेंटर में लग सकता है, घर के अगर बीचों बीच दरवाजे के बीचों बीच अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरीके की आपको डोर हैंगिंग का ऑप्शन है वो भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको गौ माता और ये देखिए घंटी के साथ आपको यहाँ पर जो है वो डोर हैंगिंग आपको मिलने वाली है, क्योंकि घर के दरवाजे की जो शोभा बढ़ती है उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है जो घर में मेहमान आ रहे हैं कि घर कितना सुंदर तरीके से जो है वो उसकी सजावट की गई है। त्योहार का समय है, त्योहार मतलब दिवाली, क्योंकि हर किसी को दिवाली का सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो बेहद कम समय है, लेकिन जो बाजार है उसकी रौनक अभी से दिखने लगी है। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। और दिवाली पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।